माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कंडक्टिविटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ ईज एज विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज और अ हीट कैन पास थ्रू अ मटेरियल। यानी जैसे आपका जो भी चार्ज कैरियर है, आपके चार्ज कैरियर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन या होल है, वो कितनी इजीली आपके मटेरियल में पास हो सकते हैं या मूव कर सकते हैं। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर इन मेटल। इसका मतलब है कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, ये आपका टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ घटता जाता है। क्यों घटता जाता है अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, यानी प्योर फॉर्म के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है? इंक्रीज करती है। लेकिन अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं कंडक्टिविटी को हम कैसे शो करते हैं। कंडक्टिविटी जो का फॉर्मूला अगर मैं देखा जाए, अगर मैं इंट्रिंसिक के लिए बात करूं तो आपका उसका फॉर्मूला होता है, मैंने इंट्रिंसिक के लिए नहीं यहाँ पे सीधे एक्सट्रिंसिक के लिए बताया है, बट मैं आपको साइड में इंट्रिंसिक के लिए भी बताती जा रही हूँ। एन आई मैंने आपको अभी बताया है कि कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं, यानी चार्ज कंसंट्रेशन, यानी कितने नंबर ऑफ एटम या होल्स प्रेजेंट हैं आपके किसी भी मॉलिक्यूल में। क्यू इज द चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका कांस्टेंट होता है। म्यू आई इज द मोबिलिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो अगर मैं बात करूं आपकी कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्यू तो आपका कांस्टेंट हो गया, इस पर तो डिपेंड नहीं की। यानी जो आपकी कंडक्टिविटी है दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, चार्ज कंसंट्रेशन और आपका मोबिलिटी। तो चार्ज कंसंट्रेशन और मोबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करती हूं कंडक्टिविटी की कैरियर कंसंट्रेशन के साथ, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले स्लाइड या पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, कि कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर बढ़ता है। अगर मैं मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ तो वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ता है। तो अगर आपका जो कंडक्टिविटी है मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, तो यानी ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। बट अगर मैं बात करूं कि कंडक्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मोबिलिटी, और मोबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मोबिलिटी आपकी घटती है। तो इस वजह से देखा जाए तो आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटेगी, अगर वो स्पेशली मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। यहां आपने देख लिया कि मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रही हूँ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रही हूँ तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी प्लस होल की कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? म्यू एन, यानी आपका इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और एन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? पी लिया, यानी होल्स का कंसंट्रेशन इनटू होल्स की मोबिलिटी। ठीक है। अगर इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और जो आपके होल्स है उनका कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, उसको हम Ni से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करती हूं तो करंट डेंसिटी आपका क्या होता है? फॉर्मूला J इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको पीछे बता दी है। अगर पावर डेंसिटी निकालने की बात करते हैं तो पावर डेंसिटी क्या हो जाता है? JE। J की वैल्यू आप यहां से ले लेंगे। अब मैं बात करती हूँ जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि कंडक्टिविटी आपकी कैसे डिपेंड करती है। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपका जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन ज्यादा डोमिनेंट होता है, आपका मोबिलिटी कम डोमिनेंट होता है। तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कंडक्टिविटी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा? अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो एट दैट केस आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी ही नहीं होगी। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से
कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते जाते हैं, तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। क्लियर है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो गई। अब मैं अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करती हूं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी कंडक्टिविटी घटेगी, बट नहीं, पहले ये बढ़ती है उसके बाद ये घटती है। अगर आप इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो हमने 0 से आपका 300 केल्विन तक आप ये इस ग्राफ को देखो तो आपकी क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 300 केल्विन तक आपकी मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 300 केल्विन के बाद अगर हम केस लेते हैं तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल विल डिक्रीजेस एंड द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन आल्सो इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे और आपका जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, यानी होल्स वगैरह हैं, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करती हूँ, यही माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करते जाएंगे। तो और उस केस में आपका मोबिलिटी जो है वो डोमिनेंट फैक्टर में होगा, यानी आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी। कब तक डिक्रीज करेगी, एक क्यूरी टेम्परेचर आता है तब तक आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। और एक क्यूरी टेम्परेचर की केस में क्या होगा, आपका जो भी मेजॉरिटी कैरियर था वो आपकी माइनॉरिटी कैरियर के बराबर आ जाएगा। माइनॉरिटी कैरियर क्या है, माइनॉरिटी कैरियर कम होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर ज्यादा होते हैं, बट एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे आपके मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। वो केस आपका कहलाएगा कि आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बढ़ गया। और आफ्टर दैट टीसी के क्यूरी टेम्परेचर के बाद आपका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करता जाएगा, तो उन दैट केस आपका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती जाएगी। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज आपका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 5 था, 10 टू द पावर 5 था। आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जिसको हम EHP बोलते हैं। आपका स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 5 है, ठीक है। अब जैसे 10 टू द पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए, तो यानी 10 टू द पावर 18 एग्जांपल ले रही हूं मैं, ये जस्ट 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हुआ 18 एंड 10 टू द पावर आपके होल्स भी जनरेट होते हैं 18। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो 10 टू द पावर 18 प्लस 10 टू द पावर 5 यानी दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर 18। बट आपके होल्स भी तो जनरेट हुए 10 टू द पावर 18, तो इसका मतलब यही है कि माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन भी तो इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए आपका T इक्वल टू TC पर क्या होगा कि आपकी माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन भी इतनी बढ़ जाएंगी कि वो आपके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की, यानी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और अल्टीमेटली इसका सार अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ये लाइन जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी किस केस में इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मेटल की बात करती हैं तो मेटल में क्या होता है कि NQ/μN। और मैंने मेटल में आप याद करो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कैरियर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका कैरियर कंसंट्रेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मेटल में। यानी मेटल पर्टिकुलर केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी कैरियर कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, किस पर डिपेंडेंट हो जाएगी, सिर्फ मोबाइलिटी पर डिपेंड हो जाएगी। और मोबाइलिटी जो है आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है तो अल्टीमेटली कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।